नमस्कार। वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और हाँ, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बीए बीएड वाले स्टूडेंट है, पीजी के स्टूडेंट है, रेगुलर नॉन कॉलेजिएट, उन सब की जो एग्ज़ाम फॉर्म है उनके फॉर्म की डेट आ चुकी है। तो कर लेते हैं उन सारी बातों का यहाँ पर डिस्कशन कि कब एग्ज़ाम होने वाली है, एग्ज़ाम फॉर्म की डेट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और कब से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे और किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अभी अभी ताज़ा ताज़ा ये खबर आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो सेमेस्टर के जब फोर्थ और जो सेकंड सेमेस्टर है यूजी के और पीजी के सेकंड सेमेस्टर के जो रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, बीएड 2 साल वाले और बीए बीएड बीएससी बीएड 4 साल वाले, इंटीग्रेटेड के जो सेकंड सेमेस्टर है उनके जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी एग्जाम फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या क्या यूनिवर्सिटी ने बताया है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एग्जाम फॉर्म स्टार्ट कब से है। तो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए और बीसीए के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 4 जुलाई से, जो कि चलेंगे 12 जुलाई तक। उसके बाद लेट फीस रहेगी 100 रुपये, 13 से 15, और उसके बाद डबल फीस के साथ 18 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमसीए एलएलएम एवं एम एमजेएमसी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के फॉर्म स्टार्ट होंगे 5 जुलाई से। जी हाँ, उनके 5 जुलाई से होने वाले हैं। और यूजी के जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर है उनके 4 जुलाई से होंगे। दोनों की लास्ट डेट एक ही है, 18 जुलाई। साथ ही बीएड 2 साल वाले और बीएड इंटीग्रेटेड वालों के फॉर्म भी स्टार्ट होंगे 5 जुलाई से। और वही दो डबल लेट फीस के साथ लास्ट डेट रहेगी 18 जुलाई। तो यूनिवर्सिटी का जो बहुत दिनों से अपन वेट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी डिले चल रही है, एग्जाम कब से होगी, तो एग्जाम का भी यूनिवर्सिटी ने साफ साफ हिंट दिया है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर और पीजी सेकंड सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड वाले सारे स्टूडेंट्स टाइम पे अपना फॉर्म भरें। जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह से परीक्षा प्रारंभ करवाना प्रस्तावित है। जी हाँ, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग हिंट है, यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे दे दिया है कि इस जुलाई और जुलाई एंड तक आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो हो जाओ तैयार साथियों, अब कमर कस लो एग्जाम फॉर्म के साथ ही। अब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में वापस आपको जुट जाना है। तो कहाँ से किस तरीके से रहेगा, साथ ही में यूनिवर्सिटी कह रही है सर्वर डाउन होने की समस्या रह सकती है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, समय रहते आप एग्जाम फॉर्म इस वेबसाइट पे जाके भर दीजिए। क्या सामान्य निर्देश है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कि आपकी अटेंडेंस 75% होनी जरूरी है। और मैं आपको इस पूरे नोटिस में बताऊंगा कि 75% को यूनिवर्सिटी ने कितनी बार हाईलाइट किया है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके जो सेशनल मार्क्स जा रहे हैं 30 नंबर, वो पॉकेट के मार्क्स नहीं है, उसमें आपकी अटेंडेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। साथ ही यूनिवर्सिटी कह रही है कि एबीसीआईडी कंपलसरी है। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर भी आपको जहां जरूरी है वहां पर आपको फिल करना है। एक बार कह रहे हैं कि आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो और उसमें कोई एरर आ गई तो आप 24 घंटे का एक बार वेट करें पेमेंट वेरीफाई होने में। यदि आप उससे पहले पेमेंट नहीं करें, क्योंकि एक बार आपका जो पेमेंट हो गया वो रिफंड नहीं होगा। तो एक बार अगर कोई ऐसे टेक्निकल इशू आ जाए तो एक बार आप 24 घंटे तक वेट करें, क्योंकि वेट उसमें वेरीफाई हो जाएगा। जो भी आपकी मार्कशीट है, आप जिसमें पास हुए हो या फेल रहे हो या एब्सेंट रहे हो, वो मार्कशीट आपको साथ में लगानी है। और एग्जाम फॉर्म भरने के 2 दिन के भीतर भीतर आपको वो मार्कशीट, सॉरी, वो एग्जाम फॉर्म, जो एक कॉलेज कॉपी है और एक यूनिवर्सिटी कॉपी है, आपको अपने सेंटर पे, यानी जहाँ पे आपका एग्जाम, सॉरी, जो कॉलेज है, नॉन कॉलेज है तो एग्जाम सेंटर पे, या वो कॉलेज है जो आपका सेंटर है और रेगुलर हो तो आप अपनी कॉलेज में जमा करवाए। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यूजी के आर्ट्स और साइंस के वो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट जिनके यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनको उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एग्जाम में शामिल होने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। ये ट्रेनिंग कहाँ होगी, इस ट्रेनिंग का चार्ज क्या होगा, ये सारी बातें हम इसमें अभी करेंगे कि जो परिशिष्ट ए है उसमें आपको देखना है। इसके अलावा यदि आपने वो सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है तो वो प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ध्यान दीजिए नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना है।
बाकी बातें बहुत सारी है इसमें, जो काम काम की बातें हैं उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो उनको हाईलाइट मैंने कर रखा है पहले से। ये लो दोबारा यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। तो नियमित छात्र छात्राओं इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि आपकी 75% अटेंडेंस जरूरी है। लो तीसरी बार यहाँ पे, क्योंकि एक ही बात को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका रोल बहुत बड़ा है रेगुलर स्टूडेंट की पढ़ाई में। आपको ABCID की जरूरत रहेगी, और पेमेंट अगर एक बार आपने कर दिया तो फिर वह रिफंड नहीं होगा, इसलिए पेमेंट वेरीफाई होने तक का वेट जरूर करें। और आपको 2 दिन के भीतर भीतर एक पर कॉलेज में आपको जमा करवाना है आपका फोटोकॉपी उस फॉर्म की, और साथ में एक फोटोकॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। कई बार क्या है कि जो इश्यू आते हैं फिर आपको यही, क्योंकि इसमें आपके एप्लीकेशन नंबर फॉर्म नंबर सब कुछ होते हैं, यही आपके काम आएगा। फिर आगे यूनिवर्सिटी ने फिर से हाईलाइट किया है कि आपकी अटेंडेंस 75% होनी बहुत जरूरी है। और जो मिड टर्म एग्जाम है, जी हाँ, आपके जो मिड टर्म है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको मिड टर्म में 40% अंक लाने जरूरी है। तो कोई ऐसे स्टूडेंट जो मिड टर्म नहीं दे रहे हैं, उसमें एब्सेंट रह रहे हैं, तो आप अपने काम थोड़े से खड़े कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको मिड टर्म में परफॉर्मेंस 40% की देनी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगर कोई परीक्षार्थी से गलती से कोई एरर रह जाती है तो उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी ने बताया है, तो आप एज पर अपने डॉक्यूमेंट में नाम, पिता माता पिता का नाम, वो सारा आपको सही ढंग से ही फिल करना है। अब जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है जिन्होंने जिस कॉलेज का चयन किया है अपने प्रैक्टिकल के लिए, एग्जाम फॉर्म में भी आपको उसी का ही भरना है, दूसरी कॉलेज का आपको नहीं भरना है। यदि आप वहां पर वो व्यवस्था अवेलेबल नहीं है तो आपका प्रायोगिक शुल्क वो प्रशिक्षण संभव नहीं होगा। देखो मैं पूरी बातें पढ़ता हूँ। यदि परीक्षार्थी ने जिस महाविद्यालय में आवेदन पत्र भरने के लिए चयन किया है उस महाविद्यालय में उसके विषय से संबंधित प्रायोगिक प्रशिक्षण संभव नहीं है, तो उस विषय से संबंधित अन्य महाविद्यालय में प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क जमा करवाना सुनिश्चित करेगा। यानी आपने जहां पर अपना कॉलेज सेलेक्ट किया है प्रैक्टिकल के लिए और वहां उस कॉलेज में वो व्यवस्था नहीं है, तो जिस कॉलेज में व्यवस्था है उस कॉलेज में आपको अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का चार्ज जमा करवाना होगा। इसका मतलब ये है, बिना उस सर्टिफिकेट के आपको प्रैक्टिकल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अलग अलग प्रैक्टिकल सेंटर है, आप इनको देख लीजिए, आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जहाँ के आप हो, उसके आगे यहाँ पर कई सारे नोडल कॉलेजेस लिखे हुए हैं, तो आप इनको जरूर, ये नोटिस मैं आपको पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिए। तो ये पूरा नोटिस है, यहाँ पे कौन कौन से नोडल कॉलेजेज हैं। आगे बात करते हैं। परीक्षार्थी ध्यान रखें कि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं हो या आपकी विवरण से मिलान नहीं की गई हो, तो आप जैसे मान लो आपने फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म सबमिट करने से पहले उसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई तभी करो जब उसकी सारी चीजें आपके क्या हो, आपने सही फिल की हो, उसके बाद ही आप आगे फीस का पेमेंट करो। इसका मतलब यही है। बढ़ते हैं आगे। परीक्षार्थी ध्यान रखिए, चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन कर और ऑनलाइन शुल्क जमा करवाने के पश्चात परीक्षा फॉर्म में बदलाव संभव नहीं होगा। यानी अब आपके कई सारे पेपर है, VAC, SEC, AEC, ठीक है, इनमें से एक बार अगर आपने कोई सा पेपर सिलेक्ट कर लिया तो फिर उसमें चेंजमेंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आप बचना चाहते हो इन चीजों से कि VAC में कौन सा ले, SSC में कौन सा, AEC में कौन सा, तो मैं एंड स्क्रीन पे लिंक दे दूंगा। हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता रखा है कि कौन सा पेपर आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आगे बोला है, परीक्षार्थी फॉर्म सावधानी पूर्वक रहे, अगर आपने कोई गलती करी है तो उसमें करेक्शन करवाने का एक गलती का 200 रुपया लगेगा। इस बात का ध्यान रखिए, और विश्वविद्यालय से ही होगा, और वह लास्ट डेट के 3 दिन पहले तक ही ऐसा हो पाएगा। तो कहीं तरीके से कोई गलती नहीं करनी है। हम आपको कल एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम फॉर्म में किस तरीके से फिल करना है वो हम यहाँ से आपको बता देंगे। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये सारा काम करना है। बाकी आपके नोटिस इतने काम के इसलिए नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि आप सेकंड सेम में हो और फोर्थ सेम में हो, तो ऑलरेडी आपने प्रीवियसली वो सारे काम फॉर्म भरा हुआ है, तो ऑलरेडी आपका फॉर्म बहुत सारी चीजें भरा हुआ ही मिलेगा। अब बात करते हैं उस बात की जिस बात का आपको इंतजार है कि सर फीस क्या होने वाली है। तो फीस शेड्यूल है, UG सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ में जो रेगुलर स्टूडेंट है BA BCom BSc के, उनकी फीस का चार्ज रहेगा 1000 रुपये पर सेमेस्टर। यदि आपका कोई पेपर ड्यू है तो आपके रहेंगे 1570 रुपये। तो जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका अभी कोई पेपर ड्यू नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए ही ये आएगा। तो
सेकेंड सेमेस्टर के 1000 रुपए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के यदि ड्यू है तो 1570 है, नहीं 1000 रुपए हैं। बीसीए, बीबीए और बीएससी बायोटेक के पैसे होंगे 1570, यदि पेपर ड्यू है तो होंगे आपके 2270। नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट यूजी के आपके होंगे 1900 रुपए पर सेमेस्टर, यदि पेपर ड्यू है तो आपके होंगे 2470 रुपए। रेगुलर स्टूडेंट जो पीजी के हैं, एलएलएम के हैं, 1500 पर सेमेस्टर और वही है पेपर ड्यू है तो 2300 रुपए। तो यहाँ पे सारी बातें ऑलमोस्ट यहाँ पे दी हुई है। बीए, बीएड, बीएससी, बीएड इन सब के 2000 रुपए पर सेमेस्टर है और बीएड 2 साल वालों के लिए 2350 रुपए है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपको नीड है या जिसको आपको ध्यान में रखना है। यूनिवर्सिटी कह रही है प्रैक्टिकल फीस, यदि आपके कोई प्रैक्टिकल पेपर है तो 100 रुपए पर पेपर के हिसाब से रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट कैटेगरी के स्टूडेंट को अलग से देना होगा, जो कि उसमें इंक्लूड नहीं है। साफ साफ बोल रहा है इन एडिशन, जो कि उस फीस में इंक्लूड नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट 1000, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फीस है 1000 रुपए पर सब्जेक्ट और ईच सेमेस्टर सेल बी चार्ज फ्रॉम नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट। यदि आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको एक से पेपर का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कितने रुपए देने होंगे? 1000 रुपए देने होंगे। यदि आप नॉन साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस नहीं है, तब आपके ये चार्ज कितने रुपए के होंगे? 700 के होंगे, अदर देन साइंस फैकल्टी। तो यहाँ पे नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट को प्रैक्टिकल का चार्ज अलग से देना होगा। एनरोलमेंट और एलिजिबिलिटी आपकी हो चुकी है क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट हो, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के, तो ये आपके लिए अभी है नहीं। तो ये थी वो बात। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका एग्जाम का जो फीस है वो 1000 रुपए यूजी के लिए और पीजी के लिए ये है 2070 रुपए, पीजी के लिए है 1500 रुपए। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 4 जुलाई से यूजी के लिए और पीजी का स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई से। तो आप हो करियर एजुनेस्ट के साथ और हमारे यहाँ पे सारी क्लासेस ऑलमोस्ट आपके लिए पहले से अपलोडेड है, तो आप उनको जाकर देखिए। मैं आपको जो कौन सा पेपर आपके लिए बेहतर रहने वाला है उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान रखिए, एक अच्छा पेपर ही आपको अच्छी स्कोरिंग दिला पाएगा। आपने देख लिया आपका रिजल्ट कि किस तरीके से पेपर का स्टैंडर्ड रहता है, तो एक अच्छा पेपर आपको रिजल्ट में इंप्रूवमेंट करवाएगा। क्योंकि हर एक पेपर, चाहे वीएसी हो, एईसी हो, एसईसी हो, सारे ही पेपर एक एक इक्वल इंपोर्टेंस रखते हैं। सारे 100 मार्क्स के हैं पेपर, तो अच्छे से अच्छे आप मार्क्स लेके आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।